टाइम आपका सबसे कीमती रिसोर्स है क्योंकि बीतने पर यह वापस नहीं मिलता। आपकी प्लानिंग ही आपके जीने, फैसले लेने और लीड करने का तरीका बन जाती है। एम्बिशंस इसलिए फेल नहीं होते कि लोग परवाह नहीं करते, वे हमारी उम्मीदों और असल तैयारी के बीच के गैप की वजह से फेल होते हैं। प्लानिंग उस गैप को भरती है। ये इंटेंशन को स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन को शेड्यूल और एक्शन को एक सीक्वेंस देती है जिसे लोग फॉलो कर सके। पर्सनल रिलायबिलिटी बेसिक्स से शुरू होती है। अप टू डेट टू डू लिस्ट, टाइमली अलार्म्स वाला कैलेंडर और टास्क लिस्ट रखिए ताकि जरूरी चीजों के लिए मेमोरी पर डिपेंड न रहना पड़े। कल की प्लानिंग आज ही कर ले। दिन सेट हो तो शोर आपका टाइम नहीं चुरा पाएगा। अच्छी प्लानिंग आपको स्ट्रेच जरूर करे पर तोड़े नहीं। इसमें ग्रोथ के लिए काफी एम्बिशन और प्रेशर में परफॉर्मेंस स्टडी रखने के लिए काफी रियलिज्म होना चाहिए। इसीलिए प्लानिंग साइंस और आर्ट दोनों है। आप लॉजिक, डेटा और पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जजमेंट, एनर्जी और बदलते हालात के लिए भी जगह छोड़ते हैं। टीम लेवल पर प्लानिंग एक रिलेशनशिप प्रैक्टिस बन जाती है। वीकली प्लानिंग और रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि क्या जरूरी है, क्या इंतजार कर सकता है और कहां सपोर्ट चाहिए। जब प्रायोरिटीज शेयर्ड हों और कमिटमेंट्स रियलिस्टिक हों तो टीम्स ड्रिफ्ट, रिसेंटमेंट और ओवरलोड से बचती हैं। ट्रस्ट बढ़ता है क्योंकि प्रॉमिसेस करने से पहले लोग एक दूसरे को समझते हैं। ऑपरेशंस में प्लानिंग ही फ्लो बनाती है। काम बेहतर होता है जब प्लान्स में डिपेंडेंसीज, हैंड ऑफ्स, बॉटलनेक्स और एग्जीक्यूशन की रियल पेस का ध्यान रखा जाए। इसके बिना ऑर्गेनाइजेशंस हीरोइक्स पर टिकी रहती हैं। इसके साथ वे चेक पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन और रिदम बनाती हैं जिससे बिना फायर फाइटिंग के वैल्यू बढ़ती रहे। मैच्योर प्लानिंग आज के टास्क से आगे बढ़कर आपके फ्यूचर गोल्स पर फोकस करती है। लीडर्स लॉन्ग रेंज थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक शेड्यूलिंग और टिकाऊ डिसीजंस के लिए टाइम निकालते हैं। वे सोच समझकर डेलीगेट करते हैं और स्केलेबल सिस्टम्स बनाते हैं। इस तरह प्लानिंग टाइम बढ़ाती है और लीडर्स प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर शेप करने देती है। अनसर्टेनिटी कोई प्लानिंग फेलियर नहीं है, ये सीरियस वर्क की नॉर्मल कंडीशन है, खासकर जहां मार्केट्स शिफ्ट हों, सप्लाई बदले और एग्जीक्यूशन कई मूविंग पार्ट्स पर डिपेंड करे। तभी स्ट्रॉन्ग प्लान सिनेरियो थिंकिंग यूज करते हैं। छोटे टास्क पैकेजेस, पैरेलल पाथ्स, प्लान बी ऑप्शंस और क्विक कंट्रोल लूप्स जो बिना डायरेक्शन खोए अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। बफर्स वेस्ट नहीं है। ये टाइम, रिसोर्सेज, फाइनेंसेस, कैपेसिटी, प्रोजेक्ट्स और यहां तक कि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस में बने शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। प्रेशर बढ़ने पर बफर्स क्वालिटी और जजमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सस्टेनेबल बनाते हैं ताकि लोग और सिस्टम्स हमेशा एज पर न रहें। वोलेटाइल वर्ल्ड में वाइज लीडर्स कमिट करने से पहले प्लान करते हैं। गोल ये है कि रिजिड हुए बिना डिपेंडेबल बने रहें, इसीलिए रोलिंग प्लानिंग मैटर करती है। ये टीम्स को चेंज रिस्पॉन्ड करने का प्रैक्टिकल तरीका देता है और प्रोमिसेस निभाने में हेल्प करता है। मतलब रेडीनेस चेक करना और फ्रोजन रोलिंग विंडोज में प्लान करना। नियर टर्म कमिटमेंट्स स्टेबल रहते हैं, आगे का काम फ्लेक्सिबल। टीम्स रेडी होने पर फुल किट के साथ कमिट करती हैं। फिर नई इन्फो पर इंटेलिजेंटली अडेप्ट करें ताकि वैल्यू स्ट्रीम्स जिम्मेदारी से प्रॉमिस से डिलीवरी तक पहुंचे। रेगुलर रिव्यू प्लानिंग स्ट्रॉन्ग बनाता है। टाइम कहां स्पेंड हुआ, इसका वीकली रिफ्लेक्शन बताता है कहां एस्टिमेट्स सही थे, कहां रियलिटी अलग थी और अब फोकस कहां चाहिए। यही लर्न होती है। एक्चुअल्स को एस्टिमेट से कंपेयर करें, रूट कॉजेज को ढूंढें और प्रोसेस में एक छोटा एडजस्टमेंट करें जिससे अगली राउंड की कमिटमेंट्स इंप्रूव हो। प्लानिंग तब कल्चर बनती है जब ये प्राइवेट हैबिट के बजाय एक शेयर्ड रिदम बन जाती है। डेली, वीकली, मंथली रिव्यूज सिखाते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम की रिस्पेक्ट और तैयारी कैसे करती है। वक्त के साथ यही रिपीटेड प्रैक्टिसेस कुछ पावरफुल बनाती हैं। टीम्स कमिटमेंट्स ऑनर करना, तैयारी करना और ह्यूमैनिटी खोए बिना इंटेलिजेंटली अडेप्ट करना सीखती हैं। अपनी लिस्ट, कैलेंडर और टास्क प्लान को करंट रखें और अपने वीक का ऑनेस्टली रिव्यू करें। फिर रोज एक क्लियर एडजस्टमेंट करें जो टाइम को इंपॉर्टेंट चीजों से अलाइन करे। प्रॉस्पेरिटी एक्सीडेंटल नहीं होती। अक्सर ये क्वाइट प्लानिंग, डेली प्रैक्टिस और उन लोगों के डिसिप्लिन से कमाई जाती है जो अच्छी तैयारी करते हैं।